हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th एपी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, समांतर श्रेणी का। 15 क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका सबका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उसमें से एक आंसर को चूज करना है। यह हल्का वाला पार्ट होता है एपी, इसका ऑब्जेक्टिव आसान होता है। देखिए, आराम से इसको देखिएगा ध्यान से, तो सबका जो है आप आंसर टिक सकते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, एपी का समान पद, एपी का समान पद 3n+5 हो तो सार्व अंतर। याद रखिएगा, जब भी एपी का क्या देवे, सामान्य पद या व्यापक पद, उसी को व्यापक पद भी कहते हैं, तो उसका सार्व अंतर जो जिस अंक से n में गुना हो, जैसे यहाँ किस चीज़ से गुना है, ध्यान से अंडरलाइन कर रहे हैं, n में किस चीज़ से गुना है, n का गुणांक क्या है 3, तो इसका आंसर होगा 3, यहीं से हो जाएगा। एपी का सामान्य पद दिया रहे तो उसका सार्व अंतर वह अंक होता है जो n में गुना रहता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर माइनस में रहे गुणांक तो माइनस में होगा, सार्व अंतर माइनस भी हो सकता है। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 33 है? कौन सा पद, कौन सा पद? इससे क्लियर हो गया कि हमसे क्या पूछ रहा है, n। क्या पूछ रहा है, n, कौन सा पद। तो आप जानते होइएगा कि nवा पद क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है एपी में, nवा पद निकालने का सूत्र। कौन सा पद 33 है, तो इसमें क्या करना है आपको, जो है 33 पद क्लियर हो गया, यानी एपी में ला करके 33 को बैठा दीजिए, एपी में ला करके 33 को बैठा दीजिए। उसके बाद अंतिम पद और प्रथम पद का अंतर निकाल लीजिए, l-a, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 33 - 5 कितना हो गया 28। अब देख लीजिए सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर कितना है, अगला पद माइनस पिछला पद, 7 में से 5 घटेगा तो 2। अब इसमें l-a/2 कर लीजिए, तो 28/2 14, इससे एक बढ़ा के आंसर दे दीजिए, इससे एक बढ़ा के, यानी कि 14 आया तो पद कौन सा होगा, 15वां पद, एक बढ़ा के आंसर देना है। आखिरी पद यानी कि शॉर्टकट में n बराबर होता है l-a/2 + 1, इसी सूत्र से निकलेगा। अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, मतलब प्रथम पद बटा 2 जोड़ 1। जब भी n आपको निकालना हो शॉर्टकट में तो इसी का इस्तेमाल कीजिए, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटा 2 + 1, तो इससे निकाल लीजिएगा तो आपका 15वां पद 33 ही होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसको याद रखिएगा शॉर्टकट में। अब अगला देखते हैं, एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद और अंतिम पद 75 है। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, जिसके प्रथम पद और अंतिम पद, क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, देख लेते हैं। प्रथम पद है 5। तीसरा क्वेश्चन, एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद 5 और अंतिम पद 75 है। प्रथम पद कह रहा है 5, यानी कि आपका a बराबर हो गया 5। अंतिम पद को an कहिए या l कहिए, जो कहिए, an भी कहते हैं और l भी कहते हैं। अंतिम पद 75, तो आपसे पूछ रहा है Sn बराबर, तो Sn का फॉर्मूला एक तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है, लेकिन यहाँ जब अंतिम पद दे देवे तो इसमें करना क्या है,
प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ लेना है n/2 इंटू a प्लस एल। तो n AP के प्रथम 15 पदों का योग। तो n के जगह पर क्या रखिएगा 15, यहाँ पर n बराबर है 15। ये तीनों आपको गिवन है। ऐसा रहे a देवे n देवे और अंतिम पद देवे तो इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। 5 प्लस अंतिम पद है 75, 15/2 इंटू 80, 40, 15 चौका 60 यानी कि 600। कौन सा ऑप्शन है? बी। प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें n/2 से गुना कर दीजिए। n/2 से गुना करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, AP 15/11/7 का पदांतर। पदांतर का मतलब होता है सार्व अंतर। पदांतर का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि डी लेटर जो होता है AP में, ये डी जो है यही, इसी को सार्व अंतर या पदों के बीच का अंतर पदांतर भी कहते हैं। तो सार्व अंतर पूछ रहा है तो सार्व अंतर पता है, अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए। तो यहाँ अगला पद क्या है 11, तो 11 में से घटा दीजिए 15, क्या आएगा -4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का 11वां पद। तो जब भी पूछे 11वां पद मतलब ये पूछ रहा है, एन पूछ रहा है 11वां पद, तो A11 आपसे पूछ रहा है, A11। तो इसमें करना क्या है, A प्लस 10D, जितना पद पूछे उसमें एक कम D से गुना कर दीजिए। A मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या है -3 प्लस 10 गुना D जो निकालना है अगला पद माइनस पिछला पद, कहीं से भी घटा सकते हैं लेकिन 2 लगातार पद पता होना चाहिए। तो इस दोनों में देखिए माइनस है, यहाँ घटाना ज़्यादा आसान है, एक प्लस में से माइनस घटाइएगा तो 2 माइनस -1/2 यानी कि 2 + 1/2 यानी कि 2 पूर्णांक 1/2 5/2 आएगा। तो 5/2, 2 पंचे 10 -3 + 25 यानी कि 22। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। 11वां पद, जौन सा पद कहे उससे एक कम करके डी से गुना कर देना है और प्रथम पद जोड़ देना है। संख्याएं 4 एवं 12 के बीच का समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब होता है दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 12 और 4 16 और उसमें भाग दे दीजिएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी। यदि 4/5 A और 2 किसी AP के क्रमागत पद हो तो ए क्या होगा। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन देवे, 3 पद देवे AP में क्रमागत पद और पूछे उसमें कुछ गायब कर दे तो उसमें करना क्या है, बीच वाला का ट्वाइस कर देना है। 2 गुना बीच वाला पद बराबर दोनों कात वाला पद का योग। ठीक है, बीच वाला पद को A2 लिख दिए, दोनों कात वाले को A1 और A3, 3 ही पद है तो इसको A1, इसको A2, इसको A3। तो बीच वाला में 2 से गुना कर दीजिए और बराबर में पहला और आखिरी को जोड़ दीजिए। तो 2 गुना बीच वाला पद क्या है, तो A या X जो भी लिखा रहे, 4/5 जोड़ 2, तो 2A = 5 LCM 4 + 10 यानी कि 14/5। यहाँ से 2 हटाइएगा तो नीचे जाएगा यानी कि 14/2 से काट दीजिए, 2 7 14, 7/5। 7/5 ऑप्शन में कहाँ है, सी में 7/5। अब देखते हैं 9 नंबर, किसी AP का दूसरा पद 4, AP का दूसरा पद। तो जब AP का दूसरा पद है 4 तो दूसरा पद को क्या लिखेंगे, A प्लस एक कम D लिखना है। यहाँ पर देखे थे N एक कम D होता है, ये दे दिया है आपको कितना 4। और फिर क्या कहा 7वां पद, तो A7 यानी कि A प्लस क्या D 6D, कितना हो गया -11। तो क्या पूछ रहा है, सार्व अंतर। इसका काम नहीं है, हटा देते हैं, हल्का लगेगा देखने में। क्या कहता है, सार्व अंतर। तो जब भी कहे सार्व अंतर यानी कि आपको D निकालना है तो इसको घटा दीजिए। समीकरण घटाने आता होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दोनों गया, इसको घटाइएगा तो आएगा -5D = जुटेगा, दोनों का एक चिन्ह खत्म हो जाता है, 11 4 15। तो D बराबर 15/-5 यानी कि D बराबर -3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया,
डी। वैसे भी एपी देखिए दूसरा पद 4 था और सातवां पद माइनस हो गया, तो डी हमेशा निगेटिव होगा। जब भी एपी घट रहा हो तो उसका डी निगेटिव होता है। देखिए यहाँ √2, यहाँ √18, √8 और √18 और √32 का पदांतर। तो इसमें क्या करना होगा, आपको पहले रूट को तोड़ना होगा। तो ये √2, √8 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2√2, 3 2 आएगा, 2 के बदले 1 बाहर हो जाता है, 1 अंदर आ जाएगा, 18। 18 का 9 दूना 18, तो 9 का रूट तोड़िएगा तो 3, 2 अंदर बच गया। फिर है 32, तो इसमें कितना आता है, 5 को 16 दूना 32, 16 के 4 √2 बच गया। पदांतर क्या होगा, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 2√2 में से एगो √2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1√2, यानी कि पदांतर हो गया आपका √2। पदांतर मतलब सार्व अंतर यानी कि डी। एपी का योग n² + 2n हो तो t 13। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ होता है। इसमें Sn देता है, इसमें n का गुणांक पदांतर नहीं होता है। सामान्य पद an वाला जब देता है तब उसके n का गुणांक क्या होता है, पदांतर या सार्वंतर या d होता है। इस वाले में आपको पहले 1 रखना होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, 2 1 3, उसके बाद 2 रख दीजिए, उसके बाद 2 रख दीजिए, तो 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 2, तो 2 के स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8। ये हो गया आपका दो पदों का योग। ई प्रथम पद का योग इसी को कहते हैं प्रथम पद। ए है वही आपका S1 जो होता है ए ही होता है, A1 S1 ए सब सेम होता है। अब S2 को क्या लिख दीजिए, A प्लस D, ये प्रथम पद और ये दूसरा पद बराबर 8। समझ में आया। A1 प्लस A2 = 8। S2 को लिख दिया, दो पद का जोड़ है तो पहला पद जोड़ दूसरा पद। प्रथम पद क्या होता है ए, दूसरा पद A प्लस D, यानी कि 2A प्लस D बराबर 8। तो 2 इंटू ए के जगह पर क्या रखिएगा 3 प्लस D = 8। तो D = क्या हो गया 8 - 6, D बराबर 2। अब आपको कौन सा पद चाहिए, 13वां। 13वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 12D, A प्लस 12D। तो ए के जगह पर क्या लिखिएगा 3 प्लस 12 इंटू 2, 12 दूना 24, 24 3 27। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। वैसे और तेज निकालना है आपको फास्ट में, तो आप क्या कीजिए S1 रख दीजिए और S2 जो है इसमें S2 निकाल करके S2 - 2 इंटू S1 कर दीजिएगा तो D फास्ट में निकल जाता है। वैसे ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसी को समझिएगा तो ज़्यादा बेटर रहता है इसमें। अब कहता है 12 नंबर, यदि 1 3 A 7 9 B 13 AP में है, तो AP में है तो यहाँ से आप छोटा छोटा अंक है देख लीजिए, यहीं से पकड़ लीजिएगा। 1 2 3, तो 3 2 क्या होगा, क्लियर है कि 5 होगा, 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 11। तो A का भी मान मिल गया और B का भी मान मिल गया। A का मान मिला 5 और B का मान मिला 11। 11 और 5 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ में आ गया। विषम संख्याएं हैं लगातार लिखा हुआ। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली, इसको निकालने जाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। 3 अंक के, तो 3 अंक के सबसे लमहर संख्या दिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 999 और सबसे छोटी क्या होता है 100। 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिख लीजिए। 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी किससे विभाज्यता देखना था 7 से। 7 से इसमें भी विभाज्य कर दीजिए, 7 से इसमें भी, 7 में इसमें भी और उसमें भी। अब देख लीजिए, अब इसके पीछे देखिएगा जो भागफल आएगा केवल वही लिखना है, शेष नहीं लिखना है। तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 इकाई 7, केवल भागफल लिखना है, दोनों को घटा दीजिएगा। 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 सते 49, 7 सते 49, 7 दूनी 14, 5 14 कितना आया 12 सते 2 9 आया था, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा। 14 सते 98, 1 और 9,
तो 7 दूनी 14, बस केवल भागफल, पॉइंट में नहीं देना है, केवल भागफल निकालना है। इसका भाग तो 14 सत्ते 98, इसको घटा दीजिए तो 12 में से 4 गया तो 8, 13 में से 1 गया तो 12, 128। ऑप्शन नंबर 128 खोजिए, बी है। इसको ध्यान से देख लीजिए, 3 अंकों वाली, तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या लिख लिए, सबसे छोटी संख्या लिख लिए, दोनों में 7 से डिवाइड करना है। और पूरा पूरा भाग ना भी लगे, पूरा लगेगा तो ठीक है, पूरा ना लगे तो केवल भागफल लेना है। इसका भागफल घटाओ उसका भागफल, वही आपका आंसर होगा। बनाने जाइएगा तो टाइम लगेगा, ये पूरा एपी लिखना पड़ता है फिर। अब कहता है अगला क्वेश्चन, 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट n पदों तक योग, n पदों तक योग। और नीचे दिया है 5, 8, 11, 10 पदों तक योग, 14 नंबर बना रहे। तो उसका Sn निकालिएगा। Sn का सूत्र पहले लिख देते हैं। Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, 2a + n-1 × d। वैसे Sn का एक इधर भी सूत्र लिखे थे, n/2 × a + l चाहे an लास्ट टर्म, जब वो अंतिम पद पता हो। इसमें अंतिम पद तो पता नहीं है तो यही लगेगा। तो ऊपर लगाइएगा, तो ऊपर का a क्या है, 3 है। n पदों की संख्या कितना है, n है, तो n/2 पहले पदों की संख्या होता है। 2 गुना a की जगह पर क्या लिखिएगा, 3, n तो पता नहीं है, n ही रहेगा। और d के जगह पर क्या लिखिएगा, तो d क्या है, तो 5 में से 3 गया तो 2, सार्व अंतर। अब बटा के नीचे ले लीजिए, इसका जो है, इसके पद को क्लियर किया हुआ है कि 10 पद, तो n 10 हो गया, तो 10/2 इंटू 2a, तो 2 × a क्या है इसका 5, प्लस इसका पद क्लियर है 10 पद, तो n-1 नहीं होगा, 10 माइनस से क्या होगा 9, इंटू इसका d देख लीजिए, तो 8 में से 5 गया, d जब भी सार्वंतर हो अगला माइनस पिछला, तो 8 में से 5 गया तो 3, बराबर कितना दिया है 7। देखिए क्या बचा, n/2 × 3 दूना 6 + 2n-2, नीचे क्या बचा 5 गुना 5 दूनी 10 और 9 27 बराबर 7। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो n/2 और 2n + 4 अपॉन बाई 5 इंटू क्या हो जाएगा 37 = 7। इधर ले आते हैं उसको, कितना बचा है n/2, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, तो n/2 × 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा n + 2 = में 7, और नीचे वाला उधर भेज दीजिए, तब 5 × 7। अब इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए n × n + 2, इधर देखिए 7 × 5 = 35 गुना 37, देख लीजिए यहाँ पर बैठ चुका है। n के जगह पर 35 और n से 2 ज़्यादा, तो n से 2 ज़्यादा, यहाँ 35 + 2 है 37, तो n क्या हुआ आपका, क्लियर हो गया कि 35 है, तो यहाँ पर n क्या है 35, कहाँ गया, n का मान हो गया 35। अब 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सेम टू सेम अभी जो निकाले थे 7 से विभाज्य वाला 13 की तरह ही है। अब उसको देख लेते हैं 15 नंबर को, कितना कहा है 101 और 999 के बीच कितनी सम संख्या है। तो सम संख्या का मतलब आप जानते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए वह सम होता है। तो 101 में 2 से भाग दे, बड़ा वाला कौन है 999, तो पहले 999 में 2 से भाग दे दीजिए, माइनस 101 में 2 से भाग दे दीजिए। और क्या याद रखना है, केवल भागफल लिखना है। 2 चौका 8, 1 और 9, 1 और 9, 2 9 18, 1 और 9 और 2 9 18, शेष क्या बचा हमको मतलब नहीं है। फिर इसको काटिएगा तो 50 आएगा, 2 पंचे 10, 1 आएगा 0, 50 दूना से इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 4 4, यानी 449, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया आपका एपी का 15 क्वेश्चन। इसका अभी 2 सेट और लाएंगे एपी का। अगर जनरल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, एक आध क्वेश्चन इसमें, जैसे अब 14 नंबर है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। 13 नंबर, इस पर जल्दी बनता है कैसे, 13 और 15 तो सेम ही है, इस सब क्वेश्चन पर ध्यान दे दीजिएगा। बाकी सब तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, देखे होइएगा, सिलेबस में भी रहता है।